जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और फ्रांस के बीच में होने वाली एक संभावित बड़ी डील के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रांस भारत को कुछ लुभावने और कुछ इम्पोर्टेंट ऑफर दे रहा है। हम जानेंगे कि कैसे फ्रांस भारत के कावेरी इंजन को रिवाइव करने के बारे में बार बार भारत को प्रस्ताव दे रहा है और भारत का इस क्षेत्र में क्या कदम है। इसके अलावा और भी कुछ बड़ी बातें भारत और फ्रांस के बीच में करी गई हैं, तो आइए जानते हैं। जैसा कि हमने आपको डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में बताया था कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर सर, वो फ्रांस की यात्रा में थे और इस दौरान उन्होंने फ्रांस में जो अपने काउंटर पार्ट हैं, इसके अलावा जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे कुछ बड़ी बातें भी की हैं और उन्होंने एक सेमिनार को संबोधित भी किया है, जहां पर उन्होंने भारत और फ्रांस के बढ़ते जो रिश्ते हैं उन पर बात करी है। उन्होंने बताया है कि भारत फ्रांस को समझता है और फ्रांस भारत को समझता है, और हम ये कह सकते हैं कि भारत और फ्रांस साथ मिल करके कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर काफ़ी बड़े आयाम स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस का रिश्ता आज का नहीं है, बल्कि भारत और फ्रांस कई दशकों से एक दूसरे के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, डिफेंस पार्टनरशिप है, उसको निभाते चले आए हैं। भारत में पहला जो जहाज़ फ्रांस का आया था वो 1950 के दशक में आया था। तब से लेकर के आज तक भारतीय वायुसेना फ्रांस के कई जहाज़ों को ऑपरेट करती रही है, और ये दर्शाता है कि भारत और फ्रांस का जो रिश्ता है वो कितना विश्वसनीय है। इसके अलावा और भी कई पॉलिटिकल और दूसरे विषयों पर बात की गई, लेकिन इसमें जो अहम मुद्दा था चर्चा का, वो था जेट इंजन का निर्माण। भारत ने इस विषय पे फ्रांस से कुछ बड़ी बातें करी हैं। हमारे विदेश मंत्री ने जब यहाँ पर फ्रांस की यात्रा के दौरान इस विषय पर वार्तालाप किया, तो फ्रांस ने इस चीज़ पर अपनी सहमति जताई कि फ्रांस भारत की सारी ज़रूरतों को समझता है और हर प्रकार से वो भारत की हेल्प करने के लिए तैयार है। फ्रांस ने कहा कि हमने 36 राफेल जेट को तय समय सीमा से पहले डिलीवर करके अपनी प्रतिबद्धता पहले ही साबित कर रखी है, और फ्रांस आगे भी भारत की जो ज़रूरतें होगा उसको पूरा करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सर ने फ्रांस के साथ कावेरी इंजन निर्माण, या हम ये कह लें कि एक नया इंजन जो कि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला होगा, उसके निर्माण को लेकर के फ्रांस सरकार से बात करी है। इस बात के दौरान इस इंजन की जो टेक्नोलॉजी है उसके ट्रांसफ़र के बारे में भी बात कही गई है। खासकर यहाँ पर भारत के आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को प्रमोट करने का काम किया गया है। हमारे विदेश मंत्री और उनके काउंटर पार्ट के बीच में जो नेगोशिएशंस हुए हैं, जो कोलैबोरेशंस की चर्चाएं हुई हैं, उनमें एक अहम मुद्दा ये था कि भारत ने फ्रांस को इस चीज़ की याद दिलाई है कि भारत और फ्रांस मिल करके 100 किलोटन से ऊपर के जो इंजन हैं उनका निर्माण भारत में ही करेंगे, ताकि भारत भी फ्रांस की जैसे इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। और आपको हम बता दें कि जो इंजन डेवलपमेंट का एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच में, वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, या हम ये कह लें जो वार्तालाप है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पिछले वर्ष दिसंबर में कहा था कि फ्रांस की एक बड़ी कंपनी भारत के साथ इंजन को डेवलप करने के लिए मान गई है। उन्होंने उस समय नाम तो नहीं बताया था, लेकिन ये बताया था कि इनके आने के बाद भारत की जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता है वो काफ़ी अच्छी होगी। और बाद में ये रिपोर्ट सामने आई थी कि जिस बड़ी कंपनी का वो नाम ले रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि फ्रांस की इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सैफरान थी। सैफरान के साथ मिलकर के ही भारत अपने इंजन का निर्माण आगे बढ़ाएगा। प्रपोजल में ये बताया गया है कि फ्रांस ने भारत को हाल ही में कावेरी इंजन, जो कि भारत का इंडिजिनस जेट इंजन है, उसको रिवाइव करने के बारे में भी बात करी थी। और फ्रांस ने अपना एक ऑफर दिया था जहां पर उन्होंने ये कहा था कि अगर भारत चाहता है तो वो कावेरी इंजन को रिवाइव करने में भारत की सहायता कर सकते हैं। और ये जो कावेरी इंजन की बात मैं कर रहा हूँ, ये पहले से ही राफेल एग्रीमेंट में हो चुकी है, और प्रीवियस रिपोर्ट कई ऐसे न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जिन्होंने पब्लिश करी है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि इसको लेकर के फ्रांस ने पूरी एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन भारत के सामने रखी है कि कैसे वो भारत के साथ मिलकर के एक नया इकोसिस्टम भारत में ही डेवलप करेंगे। सैफरॉन, जो कि इंजन निर्माण करती है, वो पहले से ही कह चुकी है कि उनको भारत के साथ काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। यह उनके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी कि अगर वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए जो जेट इंजन है उसके निर्माण में भारत का सहयोग करें। लेकिन अभी यहाँ पर बातचीत जो फंस रही है वो आईपी राइट्स और शायद कॉस्ट को लेकर के फंस रही है, और इसको लेकर के माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द जो बातचीत है वो अंतिम दौर तक पहुँच चुकी है और इस पर निर्णय आने वाले हैं। भारत सरकार की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि भारत सरकार किसी भी क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। खास बात यहाँ पर यह है कि जब बात आती है जेट इंजन निर्माण की, तो कन्फ्यूजन्स भी बहुत सारी होती हैं, क्योंकि जेट इंजन निर्माण के लिए जो प्रबल दावेदार माने जा रहे थे वो सैफरॉन, जो कि फ्रांस की है, इसके अलावा रोल्स रॉयस और जनरल इलेक्ट्रिक का नाम भी सामने आ रहा था।
और इसमें सैफरॉन और जनरल रॉल्स रॉयस प्रबल दावेदार हैं। लेकिन भारत सरकार अभी ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि किसके साथ आगे बढ़ना है। और अगर हम आपको बताएं तो भारत के पहले ही जो पूर्व हमारे वायुसेना के अधिकारी हैं वो ये कह चुके हैं कि कावेरी इंजन को रिवाइव करना फिलहाल भारत के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि डीआरडीओ ऑलरेडी कावेरी इंजन के एक आफ्टर बर्निंग सेक्शन पर काम कर रही है। लेकिन आफ्टर बर्निंग सेक्शन बनने के बाद भी वो इंजन सिर्फ 80 से 82 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में ही सक्षम होगा, जो कि तेजस मार्क 2 ALCA तेजस और हमारे जो टेडबीएफ हैं इनके लिए नहीं पर्याप्त होंगे। इनके लिए हमें एक अधिक पावरफुल इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि तकरीबन मिनिमम 110 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करे। वहीं कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि इस समय डीआरडीओ का प्लान ये है कि तकरीबन 110 किलोमीटर थ्रस्ट की जगह एक ऐसा इंजन डेवलप किया जाए जो कि तकरीबन 123 से 130 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम हो, ताकि भारत के जो आगामी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी उनका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन मेन बात अभी भी वही फंसी हुई है कि भारत के पास अभी इतना समय नहीं बचा है कि भारत इस पर ज़्यादा विचार कर सके, क्योंकि अगर इंजन निर्माण इस वर्ष में शुरू होता है तो तकरीबन 2030 तक तो इसकी टेस्टिंग ही चलेगी, या हम यूँ कह लें कि AMCA के जो बाद के सेकेंड फेज़ के जहाज़ होंगे उनमें ही ये इंजन हमको देखने को मिलेगा 2035 तक। तो ऐसे में अब देखना यह है कि भारत सरकार इस विषय पर कब तक निर्णय लेती है। फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।